स्टार्टिंग में तो चलो इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी, सिलेबस नहीं हुआ था। सिलेबस होने के बाद एग्ज़ाम निकलने शुरू हुए। 16 के बाद मैंने 2017 में सीपीओ का प्रीलिम्स निकाला था सर। टाइम मैंने तो सर ये है कि अगर आपने एक दिन का फिक्स बना लिया कि मैंने 10 घंटे का काम है, मैंने जीके को इतना टाइम देना है, मैंने मैथ्स को इतना देना है, मैंने टेस्ट भी लगाना है, मैंने टेस्ट का एनालिसिस करना है, मैंने करंट अफेयर्स पढ़नी है। 6 दिन पढ़िए जी, 5 दिन पढ़िए, पर जितना पढ़िए ऐसा पढ़िए कि आपको दोबारा उसकी तरफ देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इतना कहूँगा कि मैं आपके फेलियर में आपको जो साथ देता है ना, वही आपका सच्चा मित्र और अच्छा दोस्त होता है। आज नहीं तो कल एक दिन सफलता मिल ही जाएगी। नमस्कार दोस्तों, हम हैं अड्डा 24/7 पर और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसे हमारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने एक लंबे समय के बाद, एक लंबे स्ट्रगल के बाद सिलेक्शन लिया, सरकारी जॉब हासिल की। आज है हमारे साथ रमनदीप, जिन्होंने एनटीपीसी की परीक्षा पास करके स्टेशन मास्टर की पोस्ट ली है। तो स्वागत करते हैं रमनदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है रमनदीप। कैसा महसूस कर रहे हैं आप सिलेक्शन के बाद? सिलेक्शन तो सर एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको सफलता काफ़ी टाइम बाद मिलती है तो उसको चखने का स्वाद तभी आता है। वो कहते हैं ना कि छाँव का असली मज़ा उसी को आता है जो धूप से चल के आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इतना लंबा स्ट्रगल करने के बाद अगर सर सक्सेस मिलती है तो वो मायने रखती है सर, किसी भी एक एस्पिरेंट के लाइफ में। रमनदीप, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कब तैयारी शुरू की? सर मैं 2016 में पास आउट हुआ था। 2016 में। जी सर। तो उसके बाद मैंने तैयारी शुरू कर दी थी सर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि रमनदीप एक लंबा समय रहा होगा जब आप सक्सेस के पास आकर रुक गए होंगे। बहुत बार ऐसा हुआ है सर कि स्टार्टिंग में तो चलो इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी, सिलेबस नहीं हुआ था। सिलेबस होने के बाद एग्ज़ाम निकलने शुरू हुए, कभी प्री निकला, कभी मेंस निकला, कभी टाइपिंग वगैरह में बाहर हुए, कभी इंटरव्यू में बाहर हुए। पर काफ़ी बार ऐसा भी हुआ कि लास्ट में कभी एक नंबर से, कभी आधे नंबर से जा के रहना पड़ा सर। काफ़ी दुख होता था। फाइनली जिद और जुनून के आगे किस्मत को घुटने टेकने ही पड़े सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 2016 में आपने तैयारी स्टार्ट किया और पहला सिलेक्शन आपको कब मिला? मतलब पहला कोई एग्जाम क्वालिफाई किया हो आपने, वो कब किया आपने पहला एग्जाम क्वालिफाई? 2016 में मैंने तैयारी स्टार्ट की थी। तो 16 के बाद मैंने 2017 में सीपीओ का प्रीलिम्स निकाला था सर, फर्स्ट टाइम। फिर उसके बाद सीजीएल का प्रीलिम्स निकाला सर। फिर उसके बाद सर एसएससी में कुछ एक फेज़ ऐसा आया था कि कुछ इंक्वायरी की वजह से काफ़ी टाइम तक। 2018 का फेज था वो, जी सर। राइट? जी सर। तो उस टाइम 16-17 के बाद 17 में सर तैयारी अच्छी थी हमारी। हम काफ़ी स्ट्रगल करते करते काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी रातों को जाग जाग के निकाला। उसके बाद फिर वो इंक्वायरी में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा सर। और फिर इतना टाइम नहीं होता कि आप लगातार घर से बाहर रहो। दिल्ली जैसी सिटी में रहना, खाना पीना, सारी चीज़ों को देखते हुए फिर आपको सारी चीज़ों को देख के हालातों के आगे कुछ ना कुछ सर एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। उसके बाद आगे जैसे जैसे चलते रहे सर, फिर 18 का पूरा ये लगा लो कि सर टाइम में एग्ज़ाम हुआ नहीं, तैयारी भी ऐसी हुई, कभी नहीं हुई। तो वैसे ही चलता रहा सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब एक लंबा समय रहा आपके स्ट्रगल का। मैं बता देता हूँ कि रमनदीप हमारे साथ, मेरे साथ जुड़े हुए हैं 2016 से और ये मेरे फेवरेट स्टूडेंट की लिस्ट में रहे हैं। जब इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, मुझे भी बड़ा दुख हुआ है। मुझे पता है कि एक साल में लगभग 20 से 25 बार इनसे मेरी बात होती थी, मुलाकात होती थी। जब भी ये दिल्ली आए, तो ये निश्चित रूप से मेरे पास ज़रूर आते थे और आज भी सिलेक्शन के बाद जब इनका सिलेक्शन हुआ 29 दिसंबर को, तो इनका फ़ोन मेरे पास आया कि सर ऐसे-ऐसे सिलेक्शन हो गया है। तो मैं, मतलब ये लगाओ शब्द नहीं निकले कुछ समय कि एक बच्चा जो लगातार मेहनत कर रहा है, 2016 से मेहनत कर रहा है और उसका सिलेक्शन हो रहा है 2022 के लास्ट में। लेकिन भगवान की अगर देर है अंधेर नहीं है, जब आप मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होता है। तो रमनदीप, कुछ स्ट्रेटजी बताएँ कि जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और इन्होंने पंजाब एसआई का पेपर भी दिया। हमारे अड्डा पंजाब से भी इन्होंने कोचिंग लिया है। इन्होंने जब सिलेक्शन में थोड़ी देरी हो रही थी, तो इन्होंने हमारा जो महापैक है, उसका भी सहायता लिया, हमारे करंट अफेयर का भी सहायता लिया और ये दोनों क्लास करंट अफेयर की करते थे हमारे ऐप पर, उस पे क्या कहते हैं आपका, बैंकिंग पर भी और एसएससी पर भी। तो बताएँ रमनदीप कुछ बच्चों को, ताकि
सर 18 के बाद मैंने फिर थोड़ा-सा बैंकिंग का प्रोग्रेस देखा। बैंकिंग में क्या था कि प्रोसेस ना बिल्कुल फ़ास्ट थी। जैसे कि एग्ज़ाम नोटिफ़िकेशन आउट हुई, उसके बाद 6-8 महीने के अंदर-अंदर उसका ना एग्ज़ाम हो गया, प्री हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू विंटरव्यू सब कुछ हो जाता था। मतलब कह सकता हूँ कि आप एसएससी की तरफ से इसलिए शिफ्ट हो रहे थे क्योंकि एसएससी रेगुलर नहीं थी आपका। उस टाइम एसएससी मतलब एसएससी अपने ट्रैक से डीरेल हो चुकी थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, उसके बाद फिर बैंकिंग की तैयारी स्टार्ट की सर। फिर बैंकिंग में एसबीआई, आईबीपीएस पीओ, क्लर्क, आरआरबी प्रीलिम्स निकाले। आरआरबी क्लर्क मेरा 1.5 मार्क्स से रहा था। तो 1.5 मार्क्स, आप समझ रहे हैं 1.5 मार्क्स से। और उस टाइम सर मैंने अड्डा 247 से करंट अफेयर्स का और उसका पूरा का पूरा बिल्कुल ये लगा लो कि डेली की डेली क्लासेस लगाई थी मैंने। अड्डा 24/7 काम आया आपका महापैक के जरिए। इन्होंने बैंकिंग और एसएससी दोनों का महापैक लिया। उसके बाद फिर सर इसका एनटीपीसी का प्रीलिम्स हुआ। एनटीपीसी के प्रीलिम्स में मेरा 92 स्कोर था सर। तो उसके बाद होने के बाद फिर एनटीपीसी में भी कुछ टाइम तक ना रिजल्ट के ऊपर कुछ चेंजेस हुए थे, अगर किसी स्टूडेंट को याद हो तो। काफी हंगामा हुआ था एनटीपीसी के रिजल्ट के ऊपर, आप लोगों को याद होगा। काफी टीचर्स जेल में भी गए थे, ट्रेनें रोकी गई थी आपका। काफी कुछ हुआ था रमन। सभी को याद है, मुझे भी याद है। उसके बाद फिर सर दोबारा से कट ऑफ लगाई तो कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा ऐड किया, तो एक्स्ट्रा कुछ बच्चे ऐड हुए। मेरा तो सर की गाइडेंस में पहले ही हो गया था सारी की सारी पोस्ट पे क्लियर। उसके बाद फिर मैंने इसका स्टेशन मास्टर का मेंस दिया। फिर उसके बाद साइको हुआ। साइको के लिए भी सर ने मेरी पूरी 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 हेल्प करी। उसके बाद फिर साइको होने के बाद फिर डीवी की कॉल आई, डीवी हुआ, मेडिकल हुआ। और फिर फाइनली जब पैनल में नाम आया तो फिर ये लगा लो कि मैं अपनी उस सफलता को देखकर इतना रोया कि जितना मैं अपनी नाकामयाबी भी नहीं रोया। आप जानते हैं कि जब कोई इंसान सफल होता है, बहुत सारी असफलताओं के बाद सफल होता है, तो आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वो आंसू खुशी के आंसू होते हैं। आप भी महसूस करोगे जब आपको सक्सेस मिलेगा, आप निश्चित रूप से महसूस करेंगे। जो भी स्टूडेंट हमें सुन रहे हैं, ये एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने लगभग लगभग 7 साल निकाल दिए तैयारी में। 7 साल का वो क्रिटिकल टाइम, जिस समय में इनको हो सकता है किसी किसी स्टेज में बड़े भाई का सपोर्ट ना मिला हो, माँ बाप का सपोर्ट भी ना मिला हो। मतलब वैसे तो सारा सपोर्ट मिलता है, लेकिन माँ बाप को लगता है कि यार कोई लाइन चेंज कर ले, अब ये तेरे बस की बात नहीं है, ऐसा सा बोल देते हैं कभी कभी। ऐसा हुआ है सर, ऐसा हुआ है और हर बच्चे के साथ होता है जो इतने टाइम से फेलियर को फेस करता है। तो एक दो दोस्तों ने और सर भी हमेशा बड़े भाई की तरह मेरे को ट्रीट किया सर ने। तो सर की गाइडेंस में मैं तो ये कहूँगा कि सर ने बहुत अच्छे से मेरे को वो किया। जब भी कभी उदास होता था, डिमोरलाइज होता था, तो सर से बात करता था कॉन्फिडेंस। एक एक दिन में 5-5 बार फोन करता था ये। एक एक दिन में 5-5 बार होता है। कभी कभी हमें लगता है कि कोई है जो हमारी मदद कर सकता है, हमें गाइड कर सकता है। हम भी अपने जो लोग हैं, हमारे जो गुरुजी हैं, हम भी उनके पास फ़ोन करते थे। और ऐसे ये भी हमारे पास फ़ोन करते थे। और टीचर एक बड़ा भाई तो होता है। मैं क्लास में बोलता हूँ कि हम आपके बड़े भाई हैं, और गार्जियंस भी हैं, आपके टीचर्स भी हैं। तो टीचर्स बहुत बड़ी चीज़ होता है, क्योंकि वो उन रास्तों से गुजरता है जिन रास्तों से ये गुजरे, हम भी गुजरे थे कभी। और बताएं रमन, मतलब आपका कैसे कैसे फेज रहा एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए, कि कैसे आपने प्री साइको ये सब का कैसे कैसे कितना टाइम मिला, और आपका जो टाइम टेबल था वो कैसा रहा कि आपने। टाइम की बात करूं तो सिस्टम हमारा ऐसा है कि हमें खूब सारा टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए। क्योंकि एक बार एक एग्ज़ाम होता है, उसके बाद 6-6 महीने तक कुछ नहीं होता, उसका रिजल्ट नहीं आता। आता है तो फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम की अनाउंसमेंट नहीं होती। तो टाइम वैसे तो काफ़ी मिल जाता है, पर अगर कोई बच्चा एक ही एग्ज़ाम को टारगेट करके पढ़ता है तो मैं तो उसको यही मानूंगा कि साइड बाय साइड अपने 2-4 एग्ज़ाम इधर उधर के और दे। मैंने मेरा अपना पंजाबी मेरे पास थी 10th में, उसके बिहाफ पे मैंने पंजाब के एग्ज़ाम अप्लाई किए। मैंने वहाँ से मैंने सर से पढ़ी, करंट अफेयर्स पढ़ी, पंजाब जीके पढ़ी। क्योंकि एसएससी और इसकी बैंकिंग की कोचिंग के बाद मेरे पास रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश मेरा परफेक्ट था, जीके मेरी अच्छी थी। फिर मैंने पंजाब जीके के लिए मैंने अड्डा 247 का यूट्यूब चैनल से और पैक से मैंने वो पढ़ा पूरा का पूरा। वहाँ से मैंने किया वो एग्ज़ाम भी, उसकी 553 कट ऑफ थी, मेरे 551 स्कोर था उस एग्ज़ाम में भी। मतलब उसमें भी ये थोड़े मार्क्स से ही रह गए आपका, थोड़े मार्क्स से ही रह गए, कह सकते हैं आपका कि हर एग्जाम में थोड़े थोड़े मार्क्स से रह रहे थे रमनदीप। लेकिन फाइनली इनका सिलेक्शन हुआ, और आज ये सिलेक्टेड हैं। ये बहुत बड़ी बात है। एक ऐसा परिवार जिसमें सरकारी जॉब, इनके बड़े भाई भी मेरे ख्याल से सरकारी जॉब पर नहीं है,
वो भी एक देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो प्राइवेट तौर पर देश की सेवा कर रहे हैं और उस परिवार से सरकारी जॉब पर एक बहुत बड़ी बात होती है। और रमनदीप, आप बताएं कैसे आप टाइम टेबल को रखते थे, मतलब सुबह किस समय उठते थे, शाम को किस समय सोते थे और कैसे टाइम को मैनेज करते थे, ये बताएं बच्चों को थोड़ा, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। टाइम की बात सर अगर करी जाए तो टाइम मैनेज तो सर ये है कि अगर आपने एक दिन का फिक्स बना लिया कि मैंने 10 घंटे का काम है, मैंने जीके को इतना टाइम देना है, मैंने मैथ्स को इतना देना है, मैंने टेस्ट भी लगाना है, मैंने टेस्ट का एनालिसिस करना है, मैंने करंट अफेयर्स पढ़नी है, तो वो एक फिक्स होता है सर, मैंने 2 घंटे उसको देने हैं, 3 घंटे उसको देने हैं, 1 घंटा उसको देना है। वो चाहे काम 40 मिनट में हो चाहे 45 मिनट में हो, उसको मैं पूरा करता ही करता था सर दिन में। अगर वो किसी दिन रह जाता था तो नेक्स्ट दिन उसको एक्स्ट्रा टाइम निकाल के मैं या रात को या अर्ली मॉर्निंग उठ के उसी चीज़ को एडजस्ट करके पूरा करता था सर। मतलब जो भी इन्होंने टारगेट लिया उसको पूरा करते थे, चाहे रात को जागना पड़े या अगले दिन एक्स्ट्रा टाइम देना पड़े इनको, उसको पूरा करते थे। क्योंकि मेरा मानना है कि रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है आपके सिलेक्शन में। अगर वो नहीं हो पाता है तो हमारा सिलेक्शन कहीं न कहीं लैक हो जाता है। अच्छा, बहुत सारे एग्ज़ाम में ऐसा रहा कि आपका एक-एक नंबर से रह गया। 8-10 एग्जाम में ऐसा हुआ सर मेरे साथ। सर ऐसा भी हुआ कि मेरी 2 प्रीलिम्स निकले हुए हैं और उन दोनों का मेंस मेरा एक ही दिन आया हुआ है। ऐसा मेरे साथ सर CHSL का एग्ज़ाम था मेरा 29 सितंबर 2019 को, उसी दिन मेरा इंटेलिजेंस ब्यूरो का रिटर्न का एग्ज़ाम था, वो हुआ सर। उसके बाद फिर मेरा 14 फेब 2021 में भी को CHSL का रिटर्न था, उसी दिन मेरा ICCR इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन की टाइपिंग थी सर। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है सर, 2 या 3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं एक एग्ज़ाम मैंने क्रैक किया हुआ है, दूसरा एग्ज़ाम मैंने क्रैक किया, उन दोनों का मेंस एग्ज़ाम मेरा एक ही दिन आके बैठा है। उसमें काफ़ी समस्याएँ होती हैं क्योंकि हो सकता है हम दोनों में क्वालिफ़ाई कर जाएँ या हो सकता है दोनों में रह जाएँ। तो ये काफ़ी बड़ी समस्या रहती है बच्चों के साथ और इस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है आपका। उस समय अगर आप मुझसे बात करते, तो मैं यही कहता कि केवल एक एग्ज़ाम पर ही फ़ोकस करें तो ज़्यादा अच्छा रहता। क्योंकि कभी-कभी टाइपिंग हम नहीं भी कर पाते हैं और मुझे लगता है टाइपिंग के कारण आपका कम से कम 6 से 7 एग्ज़ाम में सिलेक्शन रुका है। हाँ सर, 4 या 5 एग्ज़ाम मेरे टाइपिंग की वजह से रहे हैं। 4 या 5 एग्ज़ाम रहे हैं टाइपिंग वजह से। तो अगर आपको टाइम रहता है तो टाइपिंग वगैरह पर विशेष ध्यान दें और स्टेनो का भी अच्छा रहता है आपका, स्टेनो का भी मुझे लगता है कि ठीक रहता है स्टेनो का भी, कुछ जॉब बड़ी अच्छी है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में स्टेनो की जॉब अच्छी रहती है, उस पर भी आप फ़ोकस कर सकते हैं। और मैं बता देता हूँ कि इन्होंने जो साइंस पढ़ी है, साइंस के लिए इन्होंने मेरी ही बुक पढ़ी है, 2016 से लगातार बुक पढ़ रहे हैं, द पनीश ऑफ जनरल साइंस। क्यों रमन, इस पर क्या कहेंगे आप? सर बहुत अच्छी बुक है। सर ने जब बुक लिखनी स्टार्ट की थी तो तब शायद सर आपको कुछ याद हो तो शायद मैंने प्रूफ रीडिंग का काम भी उसमें कुछ आपको करके दिया। प्रूफ रीडिंग का काम भी, मतलब इन्होंने जो उससे भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली थी सर, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे मैंने किसी और बुक में कुछ पढ़ा था, उसमें कुछ और था। तो फिर मेरे को देख के मेरे को खुद डाउट था कि हाँ ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन में इस बुक में गलती है या पहले वाली बुक में गलती थी। वो डाउट्स क्लियर हुए उसको करने से। फिर उसके बाद बुक्स पढ़ी सर, वो 3-4 बार बुक करी। अब तो उसके ये लगा लो कि सर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेज नंबर से याद है भी, इस पेज नंबर पे ये ऐसे ऐसा क्वेश्चन है। पेज नंबर से, मतलब ये होती है बुक्स आपकी सबसे बड़ी मित्र होती हैं और अगर बुक्स पर हम ध्यान दें तो मुझे लगता है कि फिर हमारा सिलेक्शन आसान हो जाता है। रमन, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे बच्चे तैयारी करते हैं, बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी करते हैं। तो ऑनलाइन का माध्यम तो आजकल बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन मैं देखता हूँ कि मैक्सिमम बच्चे पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। बच्चे बीच में से कोर्स को या तो छोड़ देते हैं या सोचते हैं कि बाद में करेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? सर वो तो बच्चे के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बच्चे को घर से मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो बच्चा उतना ध्यान नहीं देगा। अगर बच्चे में लगन है, बच्चा करना चाहता है भी, हाँ मेरे को करना है। क्योंकि सर मेरे साथ काफ़ी बार ऐसा हुआ था कि मैं जैसे बताया मैंने आपको पहले भी कि कई बार 1-1 2-2 मार्क्स से रहा मैं। प्रीलिम्स निकला, मेंस नहीं निकला, मेंस निकला, इंटरव्यू नहीं निकला। मैं सर IB के इंटरव्यू में आउट हुआ था, तो तब मेरे मतलब एक कज़न ब्रदर हैं, उन्होंने ये बात बोल दी थी। ये इंग्लिश लैंग्वेज में कज़न ब्रदर शायद एरर है, मैं बोल रहा हूँ इसको। तो उन्होंने ये बात बोल दी थी कि कुछ नहीं होता, तू रहने दे। तो फिर मैंने उसी दिन ठान लिया था कि जिद है, जुनून है, जो भी है, जॉब लेनी ही लेनी है, गवर्नमेंट जॉब, और लेके ही मानूंगा मैं। तो जिस दिन मैंने जॉब ली उस दिन मैंने मन में मतलब ये सोचा कि हाँ मेहनत किस्मत के आगे घुटने टेकती है, पर हर बार मेहनत पीछे नहीं रहती, कभी कभी मेहनत जीत भी जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब मुझे लग रहा है कि रमनदीप कुछ शायरी भी करते हैं क्योंकि समय के साथ जब लंबा समय हो जाता है तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट के अंदर कुछ
अंदर का शायर भी जाग जाता है। रमनदीप, क्या मैं सही हूँ इस मामले में? सर बस कभी कभार थोड़ा बहुत मन बहलाने के लिए कुछ कर लिया तो कर लिया, कुछ ऐसा प्रोफेशनली नहीं है अभी। अभी अगर आगे प्लान करना चाहा तो मैं करूँगा ज़रूर। मैंने एक पेज भी बनाया हुआ है मेरा इस नाम से, नकारा राइटर के नाम से मैंने अपना नाम हाइड किया था। तो मैं उस पे कुछ कभी कभार पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आगे कुछ हुआ तो इस नाम से कुछ आपको और मिलेगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब सरकारी जॉब के बाद आप देख रहे हैं कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम कुछ और भी कर सकते हैं। ये मैंने देखा है अक्सर बच्चों के जीवन में कि जब हमारी जॉब नहीं लगती है, सिलेक्शन नहीं होता है, तो बहुत-बहुत टैलेंटेड बच्चे, जिनमें काफ़ी टैलेंट होता है, उनका टैलेंट भी डाउन हो जाता है। कॉन्फिडेंस काफ़ी लो हो जाता है, लेकिन जिस समय हमारी जॉब लग जाती है, तो हम देखते हैं कि हमारा जो छुपा हुआ टैलेंट है, वो भी बाहर आने लगता है। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। और ये तो रमन हमेशा होता है कि जब हम अनसक्सेस होते हैं, आपका हमें सक्सेस नहीं मिल पाती है, तो हमारे रिश्तेदार, घर वाले तो थोड़े कम रहते हैं, लेकिन रिश्तेदार काफ़ी हमारी लैग पुलिंग करने में पीछा नहीं छोड़ते हैं। इतना कहूँगा कि मैं आपके फेलियर में आपको जो साथ देता है ना, वही आपका सच्चा मित्र और अच्छा दोस्त होता है। बाकी और चाहे कोई कुछ भी हो, वो लाइफ में मैटर नहीं करता सर। मैं रियलिटी बता रहा हूँ। सर थे, एक दो दोस्त और थे, या मतलब फैमिली के जो पर्सन थे, जो मेरे सगे अपने हैं, मम्मी पापा भाई, उन्होंने मेरे को पूरा सपोर्ट किया। बाकी और फैमिली में किसी से कहूँ या किसी दोस्त से कहूँ तो ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, कुछ दोस्त ऐसे थे जिन्होंने मतलब ये लगा लो कि अगर मैंने आधी रात को बोल दिया भी भाई मेरा ये फॉर्म है, मेरे को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, ये फॉर्म फिल करना है, या मेरे को इस बुक की ज़रूरत है, तो उन्होंने मेरी खूब हेल्प करी है। तो आप ऐसे दोस्त ढूंढो, उनके साथ उसी वे में ट्रीट करो और वो आपको अच्छी वर्थ देंगे। मैं तो यही कहूँगा। कह सकता हूँ कि दोस्त बहुत सारे इकट्ठे करने की आवश्यकता नहीं है। उन दोस्तों को देखें जो लगातार आपकी मदद करें, पूरी लाइफ मदद करें। कुछ कुछ ही ऐसे दोस्त होते हैं जो हर स्तर पर आपका साथ देते हैं। क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि अगर सच्चा दोस्त है तो उससे पैसे माँग लो। पैसे अगर उसने दे दिए तो सच्चा है, अगर ना सच्चा नहीं है। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैंने लॉकडाउन में ऐसा देखा है कि जब बिज़नेस में लॉस होता है तो सब हाथ छोड़ जाते हैं, सब साथ छोड़ जाते हैं। ऐसी तैयारी के समय होता है जब आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो मैंने देखा है अक्सर तैयारी के समय जब सिलेक्शन नहीं होता है तो हमारे अपने, जिनको हम अपना दोस्त कहते हैं, वो भी हमारी बुराई करने लगते हैं, हमारे अंदर कमियां निकालना शुरू कर देते हैं कि निश्चित रूप से कुछ ऐसा वैसा कर रहा होगा, वरना उसका सिलेक्शन हो गया, उसका सिलेक्शन हो गया, इसका क्यों नहीं हुआ। तो ऐसा होता है ऐसा रमन, बहुत होता है सर, ऐसा। ऐसा होता है। मैं नाम तो नहीं लूँगा किसी का, पर ऐसा बहुत होता है सर। रमन, जो अड्डा की टेस्ट सीरीज है, आप बता रहे थे मुझसे कि अड्डा की टेस्ट सीरीज ने आपकी काफी मदद की है, तो मतलब उससे क्या आपके स्कोर में कुछ बढ़ोतरी हुई? जी, क्यों नहीं हुई सर। अड्डा की टेस्ट सीरीज़ मैं लगाता था, तो टेस्ट सीरीज़ के थ्रू मैंने क्या किया कि मैंने ना टेस्ट लगाया, जैसे टेस्ट लगा के मैंने एनालिसिस किया। एनालिसिस करके मैंने देखा, सेक्शन वाइज़ उसको एनालिसिस किया मैंने, मैथ्स का, रीज़निंग का, इंग्लिश का, जीके का, जो भी किया। फिर मैं उसमें से सर जो क्वेश्चन मेरे को आते थे, उन उन क्वेश्चनों को तो मेरे को रीएनालाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी जब एनालिसिस करता था तो। जो क्वेश्चन मेरे को नहीं आते थे, जो कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन थे, तो फिर मैं उसमें सॉल्यूशन की हेल्प लेता था या किसी फ्रेंड की हेल्प लेता था। ये क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं, इसको बेटर वे में, बेटर ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। फिर उनके मैं शॉर्ट नोट्स बनाता था सर। वो शॉर्ट नोट्स एग्जाम से पहले मैं उनकी रीडिंग करता था, उससे काफ़ी बेनिफिट मिला सर। मतलब कह सकते हैं जो आप टेस्ट सीरीज कर रहे हैं उनके भी शॉर्ट नोट्स बनाएं ये। का जो मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया सर, उसमें मैंने एक रजिस्टर बनवाया था सर, A4 साइज़ का। उस रजिस्टर के मैंने सर ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैंने 250 से 300 पेज, मतलब ये लगा लो कि मैंने टेस्ट लगा के प्रीवियस एग्ज़ाम से, उनमें से मैंने उसको उन क्वेश्चन पे मतलब जीके के इनके नोट्स बना रखे हैं सर। अभी भी मेरे पास वो पड़ी है। इस चीज से आपको आपको भी सीखने की आवश्यकता है। टेस्ट सीरीज जो हम कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं आपका, उनको हमने नोट्स के फॉर्म में लिखा और उन नोट्स को आगे फ्यूचर के लिए हमने यूज किया, और उसी की बदौलत हमारे सिलेक्शन में काफ़ी हेल्प मिली। एक तो आपकी प्रॉपर मेहनत रहती है, वो तो चलती रहती है, लेकिन टेस्ट सीरीज आपके अंदर इंप्रूवमेंट रहती है। मतलब जैसे आपने महापैक लिया अड्डा पर, अड्डा पर महापैक एक आपका बेस बना देगा, लेकिन टेस्ट सीरीज जब आप करेंगे तो वो बेस को और उभारेगा, आपकी बिल्डिंग खड़ी कराएगा, ये कह सकते हैं हम। सर क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है, टेस्ट हर कोई लगा लेगा, क्वेश्चन हर कोई कर लेगा, पर विद इन द टाइम करने के लिए आपको एग्जाम एग्जाम में तो टाइम फिक्स है ना सर, 60 मिनट का। प्रीलिम्स का टाइम फिक्स है, 2 घंटे का मेंस का टाइम फिक्स है। तो वो तो आपको सर टेस्ट सीरीज से ही होगा, और वो टेस्ट सीरीज आपको
इतनी हेल्प करती है कि आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल रियल एग्ज़ाम व्यू में एग्ज़ाम दे रहे हो और आप उसी एग्ज़ाम को ऐसे फील करोगे कि मैं हाँ एग्ज़ाम में बैठ रहा हूँ। प्रेशर कैसे मेंटेन करना है, कैसे नहीं करना। बहुत से बच्चे तो क्या होते हैं कि सर पेपर देते हैं, अच्छे से पेपर देते हैं, अच्छा स्कोर आता है, पर एग्ज़ाम में जब बैठते हैं, मेरे खुद के दोस्त हैं 3-4 ऐसे, एग्ज़ाम में बैठते हैं, स्कोर नहीं आता उनका। स्कोर नहीं आता है, मतलब तो वो तैयारी रीज़न बहुत सर अच्छी यही है। है कि वो अच्छे से टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाते या एनालिसिस नहीं करते, या एग्ज़ाम में बैठ के उन्हें कॉन्फिडेंस एकदम से लूज़ हो जाता है उनका, इसी वजह से वो रह जाते हैं सर। मतलब टेस्ट सीरीज इतनी आवश्यक है, टेस्ट सीरीज अगर आप नहीं लेंगे तो हो सकता है कि सिलेक्शन में कहीं ना कहीं लैग कर जाएं। और एक बात उनमें आप बता देता हूँ आपके सामने कि जो रमनदीप का सिलेक्शन हुआ है वो इसी प्रैक्टिस के कारण हुआ है। इनका जो साइको का टेस्ट था उसका टाइमिंग वहाँ पर थोड़ा कम कर दिया गया और कम टाइमिंग में मैक्सिमम बच्चों के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए। और रमनदीप को क्योंकि पहले से इन्होंने प्रैक्टिस इतनी की हुई थी कि अगर 9 मिनट का पेपर आएगा तो उसको 6 मिनट में करेंगे, 10 मिनट का आएगा उसको भी 6 मिनट में या 5 मिनट में करेंगे। और उसी टाइम पीरियड में इन्होंने उसको कंप्लीट किया और साइको टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लिए। क्यों रमनदीप? तो बहुत अच्छा मेरे को हेल्प मिली इस चीज़ की। टेस्ट सीरीज़ में मैंने काफ़ी अच्छा टाइम इन्वेस्ट किया था उसमें। मैंने 60 या 70 के करीब टेस्ट लगाए थे उसके। तो उसमें क्या हुआ था कि जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था ना, तो एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद साइको के अंदर 5 अलग-अलग सेक्शन थे एग्ज़ाम्स के। तो जो फर्स्ट और सेकंड सेक्शन होने के बाद थर्ड सेक्शन के अंदर उन्होंने 10 मिनट के एग्ज़ाम को 6 मिनट में कर दिया था सर। 8 मिनट के एग्ज़ाम को 6 मिनट में कर दिया था, और जो फोर्थ था उसको 10 मिनट के एग्ज़ाम को 6 मिनट में कर दिया था। तो उन दोनों में काफ़ी बच्चों के, ये लगा लो कि सर हाथ पैर फूल के काफी बच्चे उसमें से बाहर हो गए, कह सकते हैं। 50 से 60% बच्चे सर साइको के एग्ज़ाम में बाहर हुए हैं। बाहर हुए। और इसलिए वहाँ साइको वो उस प्रैक्टिस इतनी काम आई, उसकी स्पीड की, और उसकी वजह से ये लगा लो कि साइको में बहुत अच्छा स्कोर किया और सिलेक्शन ले लिया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम कह सकते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि बच्चों के लिए कुछ लास्ट शब्द बोले तो रमनदीप आप क्या कहेंगे बच्चों के लिए लास्ट शब्द? सर यही है कि आप अच्छी गाइडेंस में पढ़िए, अच्छी टेस्ट सीरीज करिए। आप अपना बिल्कुल 6 दिन पढ़िए, चाहे 5 दिन पढ़िए, पर जितना पढ़िए ऐसा पढ़िए कि आपको दोबारा उसकी तरफ देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। अच्छे टेस्ट सीरीज लगाओगे, अच्छे नोट्स बनाओगे, सारी चीज़ें अपने आप होती चली जाएंगी। अच्छा, आज नहीं तो कल एक दिन सफलता मिल ही जाएगी। रमनदीप मैं बच्चों से ये कहता हूँ कि खुद के नोट्स बनाएं। बच्चे ना ऑनलाइन में रहते हैं कि पीडीएफ 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 करते रहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि खुद के नोट्स बनाएं, अच्छे से नोट्स बनाएं। पीडीएफ सर आप 4 दिन कर लोगे, 5 दिन कर लोगे, अगर वो छोटी पीडीएफ है तो आप उसको कर लोगे। जैसे कि अड्डा का कैप्सूल आता है सर, करंट अफेयर का कैप्सूल आता है, अगर आपने पहले खुद पढ़ी हुई है फिर तो आप उसको कैप्सूल को आराम से कर लोगे। कर लोगे। नहीं तो बैंकिंग वाला बच्चा ही उसको कर पाएगा, एसएससी वाला बच्चा उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं ले पाएगा। तो आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ें। जो आज पढ़ा है वो 6 दिन भी याद रहे, आपका 30 दिन भी याद रहे, उसको अच्छे से पढ़ें और प्रैक्टिस करते रहें, प्रॉपर नोट्स बनाएं और एक टाइम फ्रेम में अपनी तैयारी को रखें। इस टाइम में मुझे ये कंप्लीट करना है तो उस टाइम में उसको कंप्लीट करना है, मतलब नियम का पालन करें। अगर नियम का पालन नहीं होगा तो फिर सिलेक्शन आपसे दूर चला जाएगा। स्टैंडर्ड बुक पढ़ें, स्टैंडर्ड कोचिंग ज्वाइन करें, स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज लें और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से 1 या 1.5 साल में हो जाता है। क्यों रमनदीप? क्योंकि इन्होंने भी 2016 में तैयारी शुरू किया था, 2017 से इनका सिलेक्शन होना स्टार्ट हुआ था। वो कह सकते हैं कुछ बैड लक है या कुछ तैयारी में हमारी कहीं ना कहीं कमी रही होगी जिसके कारण हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। कभी कभी लक साथ कर चलता है। एग्ज़ाम भी 2019 में फॉर्म फिल किया था मैंने। आज 2023 है और 2029 दिसंबर 2022 को इसका रिजल्ट आया सर। 4 साल तो इस प्रोसेस को लगे हैं सर। 3 से 4 साल इस प्रोसेस में लग गए आपका, तो कह सकते हैं कि जब आप एग्जाम क्वालिफाई भी कर देते हैं तो कुछ एग्जाम में आपको 2 से 3 साल या 4 साल तक लग जाते हैं। तो आप हर तरीके से तैयार रहें, मानसिक रूप से भी तैयार रहें। सुबह सुबह योगा वगैरह, जैसे रमनदीप भी योगा वगैरह में बार बार बोलता था योगा करे, ध्यान लगाए, ये भी बार बार योगा ध्यान वगैरह करते रहते थे। और आप भी इन चीज़ों को फॉलो करते रहें और पॉजिटिव रहें अपने अंदर। घर वाले साथ देंगे, कुछ मित्र साथ देंगे या कोई टीचर साथ दे देगा, वरना दुनिया में हर किसी के सामने आपको बोलने की और झुकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साथ केवल वही देते हैं आपका जो आपका सर उठवाना चाहते हैं, ना कि सर झुकवाना चाहते हैं। सलाह तो सर हर कोई देता है, साथ देने वाला कोई कोई मिलता है सर। सलाह हर कोई देगा लेकिन साथ देने वाले बहुत कम मिलते हैं। आप देख रहे हैं कि रमनदीप का जो ये एक्सपीरियंस है 7 सालों का, इस ये झलक रहा है आपका, क्योंकि इस समय जैसे इनका सिलेक्शन हुआ है आपका काफ़ी खुश हैं, लेकिन वो एक मन में वो कड़वाहट भी है आपका जो लोगों ने इनके साथ की है, जो दोस्तों ने की है, मित्रों ने की है, रिश्तेदारों ने की है, ऐसा मुझे महसूस होता है। क्यों रमनदीप?
ऐसा होता ही है सर, हर किसी के साथ होता है, हर कोई इन चीज़ों को फेस करता है। मैं तो यही कहूँगा कि उन सारी चीज़ों को अवॉइड करो, कोई पर्सन है, कोई थिंग है, चाहे कोई भी कैसी भी चीज़ है, अवॉइड करो, अपने टारगेट टारगेट पे फोकस करो। अपने टारगेट पे फोकस करो। बहुत लोग रहेंगे जो आपको नेगेटिव बोलेंगे, कुछ बोलेंगे, लेकिन अपने टारगेट पे फोकस करते रहो और निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन जल्दी जल्द होगा। और इसी के साथ हम रमनदीप से भी के अच्छे फ्यूचर की कामना करते हैं और ये देश का नाम रोशन करें, माँ-बाप का नाम रोशन करें, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। मैं बता देता हूँ कि ये हरियाणा में हिसार के पास इनका फ़तेहाबाद डिस्ट्रिक्ट इनका हिसार के पास है, वहाँ से हैं और काफ़ी मेहनत की इन्होंने लाइफ़ में और उम्मीद करते हैं कि ये आगे भी मेहनत करते रहेंगे और अच्छी पोस्ट पर पहुँचेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। रमनदीप धन्यवाद।